स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। तो 16 में देखिए क्या है, सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए। यदि उसने उसे 2,75,000 रुपये में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सजल ने क्या किया, एक पुरानी कार को खरीदा कितना में, 2,25,000 में, और उसकी मरम्मत में कितना खर्च किया, 25,000, और उसको 2,75,000 में बेच दिया तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, कार का मूल्य दिया है। ठीक है, यहाँ पे दो बार देखिए कार का मूल्य और एक मरम्मत खर्च है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्रय मूल्य। तो लिखेंगे कार का मूल्य। तो देखिए कार का मूल्य कितना है, 2,25,000। ठीक है, फिर लिखेंगे मरम्मत का खर्च। तो देखिए मरम्मत खर्च कितना है, 25,000। तो अब हम लोग लिखेंगे कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य के लिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 2,25,000 और ये 25,000, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2,50,000। ठीक है, अब देखिए उसको कितना में बेचता है, 2,75,000, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 2,75,000 रुपया। तो देखिए कुल क्रय मूल्य है 2,50,000 और विक्रय मूल्य है 2,75,000। तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लिखेंगे लाभ बराबर। तो देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, 2,75,000 माइनस क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, 2,50,000। तो देखिए आप इसको ऊपर नीचे लिख के घटा दीजिएगा, 2,75,000 से 2,50,000 को घटा के देखिएगा तो कितना आएगा, 25,000। ठीक है, तो लाभ निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 25,000 गुणा 100 की जगह क्या लिखेंगे, 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 2,50,000। ठीक है, तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो भी कटा, ये जीरो कट गया। फिर देखिए 25 से कम 25, 25 से कम 25 और एक जीरो, यानी कि 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। तो 17 में देखिए क्या है, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 4 कलम का विक्रय मूल्य क्या दिया है, 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर, तो हमें पता करना है कि लाभ या हानि हो रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को मानेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 कलमों का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे क्या कि माना 1 कलम का क्रय मूल्य। तो देखिए 1 कलम का क्रय मूल्य को कितना मानेंगे हम लोग, 100 रुपया। ठीक है, अब इसीलिए कितना कलम है, 3, तो लिखेंगे 3 कलम का क्रय मूल्य। तो 3 का कलम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3 गुना 100 यानी कि 300 रुपया। अब ये जो 300 रुपया है वो 3 कलम का क्रय मूल्य है, लेकिन ये 4 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 4 कलम का विक्रय मूल्य। तो 4 कलम का विक्रय मूल्य क्या है, 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, और 3 कलमों का क्रय मूल्य कितना है, 300। तो 4 कलमों का विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 300 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 4 कलम का विक्रय मूल्य दिया, तो यहाँ से हम लोग 1 कलम का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 1 कलम का विक्रय मूल्य। तो 1 कलम का विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, ये 300 को हम लोग 4 से भाग कर देंगे। भागा मतलब क्या होता है, बट्टा। तो देखिए कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 2 गए तो 1, 1 और 0 10, 2 पचे 10, फिर 0, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 15 से 14 गए तो 1, 1 और 0 10, 2 पचे 10। तो देखिए 1 कलम का क्या है, विक्रय मूल्य कितना आया, 75 रुपया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए थे, 1 कलम का क्रय मूल्य माने हैं 100 और 1 कलम का विक्रय मूल्य क्या आया है, 75, यानी कि क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 75। तो देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, हानि। तो अब हम लोग लिखेंगे हानि बराबर। तो यहाँ पे हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
तो क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे 100 माइनस विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे 75। तो 100 से 75 को घटाएंगे तो कितना आएगा 25 रुपया, ये हानि हुआ। तो देखिए क्या है 25 रुपया हानि हुआ। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं हानि प्रतिशत। तो देखिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि की जगह क्या लिखना है 25 गुना 100 की जगह क्या लिखना है 100 बटा क्रय मूल्य को हम लोग क्या माने थे 100। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो यानी कि कितना आया 25%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। तो 18 में देखिए क्या है, यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बैटरी को क्या किया गया 4% हानि पे बेचा गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको 4% लाभ पे बेचते तो 6 रुपया और अधिक प्राप्त होता। तो बैटरी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए हम लोग इस पे क्रय मूल्य को क्या करते हैं मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो स्थिति है, उसको हानि पे बेचा गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको लाभ पे बेचा जाए तो लिखते हैं हम लोग पहली स्थिति में। तो देखिए पहली स्थिति में क्या है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना दिया है 4%। तो देखिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद कीजिए जो हम लोग पहले लिखे थे। तो देखिए विक्रय मूल्य का ये दो फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 घटा हानि प्रतिशत बटा 100। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्रय मूल्य और हानि दिया तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे गुणा 100 के जगह 100 लिखेंगे घटाओ हानि की जगह 4 लिखेंगे बटा 100। तो क्या हो जाएगा देखिए ये x गुणा 100 से 4 को घटाएंगे तो 96। तो 96 गुणा x क्या होगा 96x बटा 100। तो पहली स्थिति में क्या है जब उसको 4% पे बेचे तो विक्रय मूल्य क्या आया 96x बटा 100। अब हम लोग लिखते हैं दूसरी स्थिति में। तो देखिए दूसरी स्थिति में क्या है होता है लाभ। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत भी कितना दिया है 4% ही दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है यही क्रय मूल्य को लेना है और ये लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य निकालना। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। ठीक है, अब क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे x गुणा 100 के जगह 100 लिखेंगे जोड़ लाभ प्रतिशत की जगह 4 लिखेंगे बटा 100। तो देखिए x गुणा 100 और 4 को जोड़ें तो 104। तो 104x बटा 100। तो देखिए उस बैटरी को 96x बटा 100 रुपये में बेचा गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको 104x बटा 100 में बेचते तो क्या आता 6 रुपया ज़्यादा आता। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। तो 6 रुपये ज़्यादा आता मतलब क्या है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 6 है। तो क्या लिखेंगे 104x बटा 100 माइनस 96x बटा 100 बराबर कितना आएगा 6। अब देखिए 100 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा 100 ही आएगा और ऊपर में क्या होगा 104x माइनस 96x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस 104 से 96 घटाएंगे तो 8x। अब देखिए 100 क्या है बट्टा में है यानी कि भागा में है, उधर जाए तो गुणा में। तो 8x बराबर क्या होगा 6 गुणा 100। ठीक है, अब x के साथ 8 गुणा में उधर जाए तो भागा में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा 100 बटा 8। कटेगा 2 से 2 तिया 6 2 चौके 8। फिर ये 4 से कटेगा 4 कम 4 4 दूनी 8 10 से 8 गया तो 2 2 और 0 10 तो 4 पचे 20। तो 25 गुणा 3 यानी कि 25 तिया कितना हो गया 75। तो x हम लोग क्या माने थे क्रय मूल्य। तो ये 75 रुपया हो गया हमारा आंसर। ठीक है।